स्वागत। आज का टॉपिक है रस। रस का परिभाषा है रस में रस को साहित्य को पढ़ने सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का सामान्य अर्थ है आस्वाद। रसयते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। साहित्य शास्त्र में रस का प्रयोग काव्यास्वाद या काव्यानंद के लिए हुआ। रस का सर्वांगीण विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। विभावानु भाव चार निसंयोग ग्राद से निष्पत्ति, अर्थात विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के चार अंग हैं: स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। फिर इसमें स्थायी भाव में आएगा। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में संस्कार या वासना के रूप में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। प्रत्येक स्थायी भाव से पृथक रस की निष्पत्ति होती है। रस स्थायी भाव इसमें आएगा। श्रृंगार में है रति, हास्य में है हास, वीर में है उत्साह। स्थायी भाव फिर इसमें आएगा करुण में आएगा शोक। फिर रौद्र का आएगा क्रोध। भीभत्स में आएगा जुगुप्सा घृणा। अद्भुत में आएगा विस्मय। भयानक में आएगा भय। शांत में आएगा निर्वेद। विभाव में आएगा जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपित या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। जो व्यक्ति के हृदय में स्थित स्थायी भावों को जागृत करते हैं और रस की प्रतीति कराते हैं वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। फिर इसमें है आलंबन विभाव। जिस वस्तु अथवा व्यक्ति के कारण व्यक्ति के हृदय में स्थित स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव, जिन्हें देखकर स्थायी भाव रति जागृत होता है। आलंबन के भी 2 भेद हैं: आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय, और जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। उद्दीपन विभाव का होगा मन में जागृत स्थायी भाव को उद्दीपन करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। इसमें आलंबन का रूप और उसकी चेष्टाएं आती हैं। जैसे नायिका का अति सुंदर होना नायक के हृदय में रति स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण रति भाव उत्पन्न होता है। अनुभव का आलंबन और उद्दीपन विभाव द्वारा जागृत मानसिक व शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के हृदय में जागृत भाव का बोध होता है। आचार्यों ने अनुभव के 4 भेद किए हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। फिर इसमें आएगा कायिक अनुभव में आएगा स्थायी भाव के उद्दीपन होने पर व्यक्ति के शारीरिक अंगों की स्वाभाविक चेष्टाएं कायिक अनुभव के अंतर्गत आती हैं। खुशी से आंखों में आंसू आना, लज्जा से दृष्टि झुक जाना, क्रोध से मुंह लाल हो जाना आदि कायिक अनुभव है। इसमें मानसिक अनुभव इसमें अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उदलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। फिर आहार्य अनुभव का आएगा। आहार्य अनुभव का वेशभूषा आदि से जो भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें आहार्य अनुभव कहते हैं। जैसे किसी भाव विशेष के लिए कृत्रिम वेशभूषा धारण करना। सात्विक अनुभव इनका संबंध हृदय से है, अतः ये व्यक्ति के वश में नहीं रहते। जैसे शरीर का पुलकित हो उठना या रोमांच में रोए खड़े हो जाना आदि सात्विक अनुभव है। संचारी भाव में आएगा आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। निर्वेद, गलालीन, फिर शंका, असूया, मद, जड़ता, उग्रता, दैन्य, विबोध के बाद आएगा यह आएगा स्वपन, अपस्मार। फिर इसमें आएगा गर्भ। फिर मरण के बाद आएगा आलस्य, अमर्ष, निंद्रा। फिर अवहित्या। फिर आएगा आवेग, उन्माद, ओत सुख्य, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, सम, विषाद, धरती, चपलता, मोह, चिंता,
वितर्क वितर्क। फिर इसमें श्रृंगार रस में आएगा, श्रृंगार रस में श्रृंगार रस को रसराज कहा गया। जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद हो जाता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। उदाहरण धूल श्री रघुनाथ, रघुनाथ बने धूलि सिए सुंदर मंदिर माही। गावती गीत सवे मिली सुंदरी, वेद जुआ जूरी विप्रय पढ़ाई। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सभे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। तुलसीदास इस पद में स्थायी भाव रति है। राम आलम्बन सीता, सीता आश्रय, नग में पढ़ने वाला राम का प्रतिबिंब उद्दीपन, उस प्रतिबिंब को देखना। हाथ टेकना अनुभव तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव। अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार है, एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव। विलंब श्रृंगार होता है। केहू राम वियोग तब सीता, मोह कहे सकल भर विपरीता। नूतन किस लिए मनु कर सानु, इसमें आएगा कला निशा सम निशी शशि भानु। को लिए विपिन कुंत बन सरिसा, वारिद तपद तेल जनु बरिसा। केहू ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो या यह जान ना कोई। फिर स्पष्टीकरण में आएगा, स्पष्टीकरण में जहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव। राम आश्रय, सीता आलम्बन, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव। कंप पुलक और असु अनुभव तथा विषाद गला नींद, चिंता दीनता और आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। फिर इसमें आएगा श्रृंगार रस के बाद हास्य रस में आएगा। हास्य रस को सभी रसों से अधिक सुख आत्मक माना गया है। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देखकर सुनकर मन में जो विनोद जन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। किसी कविता का अनुकरण व्यंग्यात्मक अर्थात पैरोडी का रूप भी हास्य रस उत्पन्न करता है। उदाहरण में आएगा वह सिगरो मग घेरी के, चलत बिजूरी की चाल, लड़िका तो सहमी जात वे ना सहमति है। लगा क्रीम पाउडर विधु को, हो मात करे लड़िकन की ओर देखी है के हसत है। सभी ठोर उनको प्रधानता मिली है, वस है के स्वच्छंद सब और विरहत है। हम तो सोची के भय है बावरे से, आजू लड़किनी आगारी हमें पाछे को करत है। ये आएगा स्पष्टीकरण में आएगा। लड़कियों के पुरुषों से आगे निकलने व उनके बनाव श्रृंगार पर कवि ने व्यंग किया है। कवि को वत्र उन्हीं की प्रधानता नजर आ रही है। ये कवि स्वयं को ऐसा ही महसूस कर रहा है। वीर रस, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। इस आधार पर 4 प्रकार के वीर रस होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। फिर इसमें आएगा उदाहरण में आएगा साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन, चलत है भूषण भनत नाद बिहद नगा रन के, नदी नद मद गैब रन के रलत है। एल फेल खेल भेल, खलक में गेल गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा वार यो हालत है। फिर इसमें आएगा स्पष्टीकरण। शिवाजी की चतुरंगी सेना की वीरता का वर्णन किया गया है। इसमें आएगा कंप मद आवेद उन्माद आदि संचारी भाव है। करुण रस, बंधु वियोग बंधु विनाश दरुनाश और प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है किंतु वहाँ मिलने की आशा भी बंधी रहती है। अतः शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। फिर इसमें आएगा उदाहरण में आएगा अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुई
कल ही हल्दी के हाथ खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। छिन्नाधार फिर इसमें आएगा स्पष्टीकरण में आएगा, इस पंक्ति में विनष्ट पति आलम्बन है तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का ना खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान न्यायिका का बेस हारे पड़े होना अनुभाव है तथा उसमें विषाद दैन्य स्मृति जड़ता आदि संचारी भाव है। रौद्र रस में आएगा, रौद्र रस में विरोधी पक्ष दुबार है, किसी व्यक्ति देश समाज या धर्म का अपमान या उपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है वही विभाव अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस वाग हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण में आएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। स्पष्टीकरण में आएगा, जहां अभिमन्यु के वध का समाचार सुनकर अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया। इसमें स्थायी भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, विभाव अभिमन्यु का वध, अनुभाव हाथ मलना, मुख लाल होना एवं तन कांपना, संचारी भाव उग्रता आदि है। विवत्स रस में आएगा, घृणित वस्तुओं को देखकर अथवा उनके संबंध में सुनकर उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि विभत्स रस की पुष्टि करती है। जुगुप्सा घृणा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विवत्स रस का रूप संग्रहण करता है। उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, आँख दो खात, निकारत खींचत जीभी, सहाय अति आनंद उर धारत, गीध जांग को खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरीन काटी के खात विदारत। स्पष्टीकरण में यहाँ राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं, उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव हरिश्चंद्र आचार्य मुर्दे मांस और शमशान का दृश्य आलम्बन, गीध सियार कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना, उद्दीपन राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना में आएगा, सोचना अनुभाव और मोह गला नी आवेग व्याधि आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ विभत्स रस है, अद्भुत रस, अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होना और मन में विस्मय उत्पन्न होता है। विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण में आएगा, यह उहा दूही बालक देखा है, मति भ्रम मोरी की आन भी सेखा, वन पुलकित मुख वचन न आवे, नयन मुदित चिरनन सिर नावा, देख रावा माति ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। फिर स्पष्टीकरण में आएगा तुलसीदास, इसमें आएगा स्पष्टीकरण, बालक राम को एक साथ ही दो स्थानों पर देखकर माता कौशल्या के मन में उत्पन्न होने वाला आश्चर्य ही स्थायी भाव है। यहाँ राम आलम्बन है, राम का एक साथ दो स्थानों पर दिखाई देना तथा उनका अखंड रूप उद्दीपन है। कौशल्या का पुलकित होना, वचन न निकलना तथा आंखें बंद करके राम के चरणों में सिर झुकाना अनुभाव है। भ्रांति त्रास वितर्क आदि संचारी भाव है। भयानक रस में आएगा, किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखने उससे संबंधित वर्ण सुनने स्मरण करने आदि से चित्त में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में आएगा, एक और अजग रही लखी, एक और मर्ग राय, विकल बटोई, बीच ही परियो मूर्छा खाई। इसमें स्पष्टीकरण में यहाँ पथिक के एक और अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। यहाँ भय स्थायी भाव है, अजगर एवं सिंह आलम्बन है, अजगर और सिंह का दोनों ओर से घेरना उद्दीपन है, पथिक का मूर्छित हो जाना अनुभाव है। इस प्रकार इस दोहे में भयानक रस है। फिर इसमें आएगा शांत रस में आएगा, अभिनव गुप्त ने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। तत्वज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख है, ना सुख, ना द्वेष है, ना राग और ना कोई इच्छा। ऐसी मनोस्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। फिर इसमें आएगा शांत रस, उदाहरण में आएगा, कब हो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ
कृपालु, कृपा में संत, सुभाव कहूँगो, जय जय लाभ संतोष सदा कहूँ, सो कुछ कछु ना चाहूँगे, पर हित निरत निरंतर मन कर्म वचन नेम निभ होंगे। स्पष्टीकरण मांगा। इस पद में तुलसीदास ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। संसार से पूरी तरह से विरक्त और निर्वेद निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है। साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य संतोष तथा अचिंता अनुभाव है। इस प्रकार यहाँ शांत रस है। वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव वात्सल्यता अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का यह है। अब फिर इसमें आएगा शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण है बाल दशा सुख निखरी निर निर रखी जय सोधा पुनि पुनि नंद बुलवाती अंचरा तरम ले ढाकी सुर प्रभु को दूध पियावती। भक्ति रस में आएगा इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है। इस रस में अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। उदाहरण असुवन जल सिंची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। फिर इसमें आएगा महत्वपूर्ण प्रश्न में आएगा उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। इसमें आएगा बी में आएगा वीर रस। फिर इसमें आएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव है बी रति। फिर इसमें आएगा बोरो सभे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथ थही, बान की वायु उड़ाव के लक्ष्य करो हरिया समर्थथी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। ए रोध रस। फिर इसमें आएगा रसों को उद्दित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। इसमें आएगा ए विभाव। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। पद में कौन सा रस है। इसमें आएगा डी में आएगा शांत रस। फिर इसमें आएगा अंधेरों में राग आमद पिए, अलकोह में मलेज किए, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे विहाग श्री। पंक्ति में कौन सा रस है। इसमें आएगा सी में आएगा श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है। इसमें आएगा ए में आएगा श्रृंगार रस। शोक किस रस का स्थायी भाव है। बी करुण रस का। फिर इसमें आएगा विभाव वैचारी संयोग रस निष्पत्ति। इसमें आएगा सूत्र किसका है। यह है ए भरत मुनि। इस काव्य में प्रयुक्त भाव है। इसमें है बी संतुलन।